संसद के बजट सत्र के 5वें दिन भी रवायत की तरह दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा में करीब 20 मिनट तक सदन की कार्यवाही का ऑडियो बंद हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने सरकार से ये सवाल किया कि क्या यही लोकतंत्र है। कभी शोर में गुम हो गए सवाल, कभी खामोशी को ही बना लिया ढाल। सियासत जैसे जैसे शातिर हुई, नए नए तरीके निकाल लाई। किसी ने खुद को कसूरवार नहीं माना, जनता भी हकीकत जान नहीं पाई। पिछले 4 दिनों से सत्ता पक्ष राहुल गांधी से लंदन वाले सवालों पर जवाब चाह रही थी, लेकिन जब राहुल संसद में आए तो कुछ बोल नहीं पाए। लोकसभा की कार्यवाही फिर हंगामे के साथ ही शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 241। हर रोज की तरह बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए, लेकिन विपक्षी सांसद भी राहुल को बोलने दो के नारे के साथ वेल में आ गए। क्वेश्चन नंबर 241। संसद की बात लोगों को समझ में आती इससे पहले ही सदन का ऑडियो म्यूट हो गया। तकरीबन 19 मिनट तक सदन में किसने क्या बोला कोई नहीं सुन पाया। हालांकि 19 मिनट के बाद सदन का ऑडियो वापस तो आ गया, लेकिन कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अदानी पर सवालों से बचने के लिए लोकसभा को म्यूट करा दिया गया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, पहले माइक ऑफ होता था, आज सदन की कार्यवाही म्यूट कर दी गई। पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है। एक और ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी सदन में अपना पक्ष रख पाए। अगले ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, नारे लगे राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। फिर ओम बिड़ला मुस्कुराए और सदन म्यूट हो गया। ये लोकतंत्र है। कांग्रेस ने तीसरे ट्वीट में भी एक भी लफ्ज नहीं लिखा, एक तस्वीर के जरिए ही संदेश पहुंचा दिया। संसद भवन की एक तस्वीर का ऑडियो म्यूट का आइकन पोस्ट कर दिया। बीजेपी पिछले कई दिनों से लंदन वाले बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सदन में राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस ने राहुल पर सवाल उठा रही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए राज्यसभा में पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया, लेकिन वहां भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा चेयरमैन का नाम लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए अपने भाषण में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जो न सिर्फ सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है बल्कि मानहानि करने वाला भी है। लेकिन जब राज्यसभा की कार्यवाही भी 20 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई तो विपक्षी दलों की टोली गांधी प्रतिमा के सामने हाजिर हो गई। हाथों में प्लेकार्ड लिए विपक्षी सांसदों की टोली अदानी और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगी। संसद भवन के बाहर गांधी मूर्ति पर विपक्ष के ये सांसद धरना दे रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लगातार 5वां दिन जब संसद में कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है और संसद के दोनों सदन लगातार स्थगित होते रहे। गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन के लिए आए 17 विपक्षी दलों के सांसदों ने अदानी विवाद को जेपीसी की जांच की मांग बुलंद की। सोनिया और राहुल गांधी भी धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने। अदानी मुद्दे की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर विपक्ष के तमाम सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अदानी मामले की जांच से बचने के लिए दूसरे मुद्दों को बड़ा बना रही है, क्योंकि उसे डर है कि अगर अदानी मामले की जांच हुई तो पूरी सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। मेरी भी यही उम्मीद थी। हमारा सबसे पहला सवाल था सदन में, और मैंने अध्यक्ष जी से विनती की कि जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा कि सदन को ऑर्डर में लाया जाए, तो हम भी चाहते हैं कि कार्रवाई चले, रोज चले, सुचारू ढंग से चले, और इसीलिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करके जल्द से जल्द ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस तरह से नेहरू जी का नाम और गांधी जी का नाम लेके जो टिप्पणी की थी, और खासकर हमारे जो 2 सदस्य हैं लोकसभा में, हमारे जो नेता हैं सोनिया जी का और राहुल जी का नाम लेके नाम पे जो है सरकार से के लिए जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की थी, तो ये इसमें प्रिविलेज का मामला बनता है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि इसे प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए, क्योंकि किसी की फैमिली के बारे में, किसी के पूर्वजों के बारे में, किसी की लीनिएज के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना, सरकास्टिकली पार्लियामेंट के अंदर बोलना, जो है मजाक उड़ाना, ये अनपार्लियामेंट्री है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में, लंदन में, कैम्ब्रिज में जो
जुडिशरी के खिलाफ बात की है, लोकतंत्र के खिलाफ बात की है, फौज के खिलाफ बात की है, पत्रकारों के खिलाफ बात की है और डेमोक्रेसी बचाने के लिए विदेशी शक्तियों को इंटरवीन करने को कहा है। इस सब से बचने के लिए ये इस प्रकार का ये इन्होंने मोशन दिया। आज पूरा बीजेपी सामने आ चुका है सिर्फ एक कॉर्पोरेट हाउस को बचाने के लिए। अडानी ग्रुप को 16 विपक्षी दल के जो मांग है जेपीसी प्रोब, उस जेपीसी प्रोब से बचाने के लिए आज स्वयं जेपी नड्डा जी आ गए हैं। मैं जेपी नड्डा जी जो आज आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पर, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा था प्रधानमंत्री होने के बाद कि 2014 से पहले अगर कोई भारत में जन्म लेता है तो वो ये सोचता है कि पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। देश के अंदर देशद्रोह जब पैदा हुए हैं तब तक ऐसे लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया जाएगा। आप बताइए, फिरंगियों ने 200 साल राज किया है और फिरंगियों के शासन को लेकर और वहाँ पर ये कहना कि भारत के लोकतंत्र डिमोलिश हो गया है, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, सेकंड सिटीजन उनको माना जाता है, इस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी करेंगे और अमेरिका से या उनसे सपोर्ट मांगने के लिए कहेंगे तो भारत के 125 करोड़ लोगों का अपमान है। बहुत बौखलाए हुए हैं क्योंकि तीर सही निशाने पे लगा है। मोदी जी, अदानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, ये लोग अब समझने लगे हैं। हमारी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने कमेटी बना दी थी, मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग था, पर बीजेपी ने मांग की कि जेपीसी दे दो। कांग्रेस की सरकार ने 2G स्कैम में जेपीसी दे दी थी, आज ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये नहीं, कोई नई बात नहीं, पहले भी इस तरह का काम करते रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज दुनिया में हमारी जो साख बनी हुई है उस पर धब्बा लगाने की कोशिश, अपमान करने की कोशिश, लोकतंत्र, हमारी जो भारतीय डेमोक्रेसी है उसको अपमानित किया है, देश के 140 करोड़ लोगों को अपमानित किया है। इस अपमान का बदला भारतवासी लेंगे, जरूर लेंगे समय पर। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी का लंदन वाला बयान अदानी से जुड़े सवालों से बचने का बहाना भर है, लेकिन बीजेपी इसी सवाल को केंद्रीय सवाल बनाए रखना चाहती है। तभी तो जब संसद शुरू भी नहीं हुई थी तभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ गया। जेपी नड्डा ने इस इतिहास का सबसे गंभीर सियासी अपराध बता दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश, किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। जेपी नड्डा साहब, सारे प्यादे आपके थक गए, मंत्री संतरी सब तो लगाए आपने, अब आपको खुद तलवार लेके निकलना पड़ रहा है। एक झूठ गोवल्स कहता था 100 बार बोलो तो सही लगने लगे, आप वही कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैं जो सुना रहा हूँ इसको भी सुन लीजिए। ये चीन का बयान है। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही का 5वां दिन बिना किसी कामकाज से खत्म हो गया। कोई भी ये तय नहीं कर पाया कि असली सवाल राहुल गांधी का लंदन वाला बयान है या फिर अदानी मामले की जांच। संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।